कितना पैसा होना पर्याप्त पैसा होना होता है। आज कितना बचा है, आगे कितना बनाना है, सबके अपने गणित है। बचे हुए की गिनती जल्दी पूरी हो जाती है और जो नहीं है उस सबकी गिनती रुकने का नाम नहीं लेती। स्क्रीन पर चल रहा एडवर्टीजमेंट कब आपकी शॉपिंग कार्ट में आकर बैठ जाएगा मालूम नहीं। बाजार कुछ भी बेच सकता है। तंग जेब लिए बाजार से गुजर रहे व्यक्ति को बड़ी जेबें बेची जा रही हैं। जीवन क्रेडिट पर चल रहा एक अकाउंट है। पाँव में बंधे जूते, बदन पर लदे कपड़े, थाली में रखा खाना, हवाई जहाज का टिकट, ट्रैवल, एक्सोटिक लोकेशन, वेडिंग वेकेशन, सब क्रेडिट पर उपलब्ध है। उधार का जीवन भी गर्व की अनुभूति करवा सकता है। मन जिस अंतहीन ट्रैक पर भाग रहा है वहाँ 4 कदम पर EMI है और 8 कदम पर SIP। पाँव की चप्पलें छोड़कर इंसान जूतों के पीछे नंगे पाँव दौड़ रहा है और टेक्नोलॉजी धरती को छोड़ महत्वाकांक्षाओं की शटल पर सवार होकर मार्स के टूर पर निकल चुकी है। भविष्य की होड़ में वर्तमान खप रहा है। मैं अब नींद में नहीं बल्कि रोशनी में नए रास्तों का तसव्वुर करना चाहती हूँ। ख्यालों की दुनिया में कहीं भी पहुँचा जा सकता है। वहाँ चलने के कोई नियम नहीं होते, कोई तय रास्ता नहीं होता। एक छोटी सी बच्ची बीच बाजार अपने पिता से गुड़िया खरीदने की जिद कर रही है। बोलती हुई एक गुड़िया। ये गुड़िया सिर्फ आंखें नहीं खोलती, उसके पास अपनी ज़बान भी है। मुझे आज भी वो गुड़िया इसलिए याद है क्योंकि वो बोल सकती थी। जहाँ चुप्पी सहनशीलता का पर्याय हो, वहाँ बोलते हुए लोगों का होना कितना ज़रूरी है। केवल बोलने भर से हक की सभी लड़ाइयाँ नहीं जीती जा सकती, मगर अपना होना दर्ज किया जा सकता है। एक कलीग बॉस से बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा है, ये मेरी छुट्टियाँ हैं, बची हुई हैं और आपको ये देनी पड़ेंगी। किसी एक का बोलना कई बार बाकियों के लिए भी जगह बना जाता है। पिछले आधे घंटे से अलमारी में जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। नौकरी और दफ्तर ना हो तो संडे वाली सफाई किसी भी दिन की जा सकती है। एक पुराना काले रंग का थैला अलमारी के कोने में सिकुड़कर बैठा हुआ है। जगह बनाने के लिए सिकुड़ना सीखना पड़ता है। थैले के अंदर से पुरानी कई कहानियां झांक रही हैं। चुप्पी ओढ़कर चलने की आदत ने कभी चीखने नहीं दिया, लेकिन अंदर के शोर ने हाथ से रिसकर कागज पर उतरना बहुत पहले ही सीख लिया था। एक अधूरा नोवेल, सैकड़ों पकी अधपकी कविताएं और कुछ कहानियां जिनके किरदार मेरे खुद के सपने ढोते आए हैं, सभी उस थैले के अंदर बंद पड़े हैं। थैला खोलते ही 8वीं में पढ़ रही एक जासूस लड़की बाहर निकल आई और हॉस्टल में मिले किसी खत की पड़ताल करने लगी। इंक का रंग, शब्दों की बनावट, हैंडराइटिंग का मिलान, उसे सब सवालों के जवाब चाहिए थे। 13 बरस की उम्र में मेरे जहन में आए सबसे पहले उपन्यास नोवेल की नायिका एक जीनियस जासूस थी। मैं बचपन से ही जीनियस बनना चाहती थी। जीनियस जिसके पास सब सवालों के जवाब होते हैं। हमारी कहानियों के किरदार हमारी अपनी महत्वाकांक्षाओं की छाया से अछूते नहीं रह पाते। इंस्टाग्राम की एक रील बता रही है कि 30 पार करने से पहले सक्सेसफुल होना कितना ज़रूरी है। सक्सेस को जब भी मैंने समझने की कोशिश की तो खुद को अपने बचपन में पाया। बचपन की कहानियों में पैसे की गिनती शामिल नहीं थी। आज कितना बचा है, आगे कितना बनाना है, सबके अपने गणित है। बचे हुए की गिनती जल्दी पूरी हो जाती है और जो नहीं है उस सबकी गिनती रुकने का नाम नहीं लेती। थाली में क्या है, उससे ज़्यादा थाली में क्या नहीं है परेशान करता है। ये केवल थाली में रोटी के बने रहने की लड़ाई नहीं है। मॉल अब फैंसी इटालियन क्रॉकरी बेचने लगा है। सफ़ेद रंग की चमचमाती प्लेट पर फूल बने हुए हैं। खाली पड़े पेट की ज़रूरत रोटी है, मगर भरा हुआ पेट रोटी से पहले थाली की तरफ देखता है। थाली की चमक में ज़रूरत की रोटी नज़र नहीं आती। अतिरिक्त चीज़ों की माया,
मॉल में टहलते हुए राजेश जोशी की एक कविता जहन में चल रही है। ज़रूरत का कुछ सामान खरीदना था, हाथ में लिस्ट है। लिस्ट में गिनती के 10 आइटम और आंखों के सामने एक ट्रॉली जिसमें ज़रा भी जगह बचती दिखाई नहीं दे रही। अतिरिक्त ज़रूरत की शक्ल लिए हमारे आसपास मंडराता रहता है, उसे पहचान पाना मुश्किल हो चला है। स्क्रीन पर चल रहा एडवर्टीजमेंट कब आपकी शॉपिंग कार्ट में आकर बैठ जाएगा मालूम नहीं। बाजार कुछ भी बेच सकता है। बाजार जानता है वो आपको कुछ भी खरीदने पर मजबूर कर सकता है। तंग जेब लिए बाजार से गुजर रहे व्यक्ति को बड़ी जेबें बेची जा रही हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपके बारे में कितना सोचती हैं। चेहरे पर कुछ खरीद न पाने की लाचारी को बाजार ने ठीक से पढ़ लिया है। वो आपका हमदर्द बन आपकी मदद करना चाहता है। जेब कतरे नई जेबें सिलने के इश्तिहार गली गली बांट रहे हैं। केवल आपकी जेब काट लेना अब उनका काम नहीं है। जीवन क्रेडिट पर चल रहा एक अकाउंट है। यहाँ केवल कमाने भर से सब हासिल नहीं होता। सिबिल की नज़र में उधार लिए बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता। उधार लेते रहने से एक बढ़िया पोर्टफोलियो तैयार होता है। सिबिल की कसौटी पर 750 के पार बने रहने का संघर्ष आपके वॉलेट में एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए जगह बना रहा है। अब आप एक प्लैटिनम मेंबर हैं। उधारी के इस प्रमाण पत्र पर आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज में आप साल भर में 4 बार बैठकर कॉफ़ी पी सकते हैं। किसी बड़े 5 स्टार होटल में बुकिंग करने पर रिवॉर्ड पॉइंट पा सकते हैं और गाहे बगाहे दोस्तों में कहते फिर सकते हैं कि मेरी क्रेडिट लिमिट ज़्यादा तो नहीं, बस 5 लाख है। उधार का जीवन भी गर्व की अनुभूति करवा सकता है। बिलिंग काउंटर पर पेमेंट करते वक्त कैशियर एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। यह एप्लीकेशन राशन रसोई की कीमत अदा करने के लिए मुझे 30 दिन की मोहलत देगी। 30 दिन तक मैं खरीदे हुए सामान का पैसा कहीं और इस्तेमाल कर सकती हूँ। कहीं और अगर कहीं नहीं भी है तो एक नया खर्च ढूंढने के सफ़र पर जा सकती हूँ। 31वें दिन कुकर में चढ़ी हुई दाल ब्याज की सीटी मारना शुरू कर देगी। घर लौट जाना चाहिए। एल्गोरिदम घूम फिरकर फैंसी लाइफस्टाइल परोस रही रील्स पर लौट आता है। कलाई पर बंधी महंगी घड़ी, स्टीयरिंग व्हील पर मचलती उंगलियां, लग्जूरियस गाड़ी में बैठा आदमी, मालदीव्स का बीच, एक्सपेंसिव प्री वेडिंग शूट, मुस्कुराता हुआ कपल, अनबॉक्स हो रहा लेटेस्ट आईफोन, रोशनी से लदा नाइट क्लब, ब्रांडेड कपड़े, फॉरेन ट्रिप्स, पॉश लोकेलिटी, नया 3 BHK। यहाँ देखने को कितना कुछ है और जो दिखाई नहीं देता वो है एक मैसेज जिसमें EMI भरने की आखिरी तारीख दर्ज है। जीवन इंस्टाग्राम की एक फैंसी रील है जिसे प्रोजेक्ट करते रहना फैशन है और फैशन के साथ चलना मजबूरी जहां उधार आपातकाल की ज़रूरत नहीं बल्कि अवकाश, लेजर का साधन बनकर रह गया है। एजुकेशन, मेडिकल और होम लोन के बीच लेजर लोन ने अपनी जगह बना ली है। पाँव में बंधे जूते, बदन पर लदे कपड़े, थाली में रखा खाना, हवाई जहाज़ का टिकट, ट्रैवल, एक्सोटिक लोकेशन, वेडिंग वेकेशन, सब क्रेडिट पर उपलब्ध है। अब लोन के लिए बैंक तक चलकर नहीं जाना पड़ता। बैंक फ़ोन की एक क्लिक पर लोन देने आपके घर तक आ जाता है। फिनटेक प्लेटफॉर्म सरल क्रेडिट द्वारा किया गया एक सर्वे बताता है कि लगभग 53% भारतीय युवा 30 वर्ष की उम्र से पहले पर्सनल लोन ले चुके हैं। 30, वही उम्र जिसे पार करने से पहले सक्सेसफुल होना कितना ज़रूरी है, पॉडकास्ट में बैठा कोई इन्फ्लुएंसर बता रहा होगा। ये इन्फ्लुएंस का दौर है। तनख्वाह से पेट भरने की दौड़ ख़त्म हो चुकी है। मन जिस अंतहीन ट्रैक पर भाग रहा है वहाँ 4 कदम पर EMI है और 8 कदम पर SIP। जोड़ने और घटाने की इस दौड़ में जीवन का गणित छूल रहा है। अपनी जगह पर बने रहना, संतोष रखना मुश्किल काम है। महत्वाकांक्षाओं के घर में संतोष की कोई जगह नहीं होती। पाँव की चप्पलें छोड़कर इंसान जूतों के पीछे नंगे पाँव दौड़ रहा है। धरती की चिंता करने वाले जंगल और पेड़ बचाने की कोशिश में लगे हैं और टेक्नोलॉजी धरती को छोड़ महत्वाकांक्षाओं की शटल पर सवार होकर मार्स के टूर पर निकल चुकी है। भविष्य की होड़ में वर्तमान खप रहा है।
जो मौजूद है उसे संजो कर रखने में दिलचस्पी कम होती जा रही है। खर्चे कम करना छोटा महसूस कराता है। लाख रुपए की तनख्वाह भी कम लगने लगती है। जहाँ छत, रसोई, शिक्षा, स्वास्थ्य ही जेब काटने पर आमादा हूँ, वहाँ आराम के लिए पैसा खर्च करना भारी तो पड़ता है। क्या आराम के बारे में सोचना उतना बुरा है? पेरिस कितना खूबसूरत होगा ना। हाँ, और एडिनब्रा भी। एक छोटी बच्ची बोलने वाली एक गुड़िया के साथ बैठी बातें कर रही है। गुड़िया बोलने के साथ साथ चलना भी सीख चुकी है। वो बच्ची का हाथ पकड़ हवा पर चल रही है। नीचे कोई ज़मीन नहीं है। पाँव को ज़मीन महसूस नहीं होती तो बच्ची को डर लगने लगता है। वो डरी हुई आंखों से जैसे ही मेरी तरफ देखती है, मैं घबरा कर उठ जाती हूँ। आँख खुल चुकी है। जीवन के गणित से जूझते हुए कब आँख लग गई पता नहीं चला। क्या अपनी इच्छाओं के लिए कमाना बुरी बात है? क्या पर्याप्त पैसा होने से जीवन आसान नहीं हो जाता? कितना पैसा होना पर्याप्त पैसा होना होता है? क्या पर्याप्त होने के माने हमेशा बदलते रहते हैं? मैं बचपन से ही जीनियस बनना चाहती थी। जीनियस जिसके पास सब सवालों के जवाब होते हैं। काश मेरे पास सब सवालों के जवाब होते। ये था आज का एनएन न्यूज़। इसे आपके लिए लिखा है आकाश गौतम ने। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। जल्द ही मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के एनएन न्यूज़ के इस एपिसोड से जुड़े अगर आपके कोई अनुभव हैं तो हमें ईमेल कीजिए इस पते पर। सब्जेक्ट में एनएन न्यूज़ लिखना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि विस्तार से आपके अनुभवों पर बात कर सकें। जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।